कोरोना में गवर्नमेंट के द्वारा आईटी मेन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करना। चलिए देखते हैं कि क्या जनवरी वाले अटेम्प्ट में और इस सितंबर वाले अटेम्प्ट में कैसा परफ़ॉर्मेंस लोगों ने किया, कितने बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जनवरी और सितंबर दोनों को मिला दें, कितने यूनिक बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, कौन-कौन से टॉपर्स थे, किस स्टेट की, कौन-कौन से टॉपर हैं और कितने ओवरऑल बच्चे 100 परसेंटाइल को गेन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नीश कुमार गुप्ता आईटी मीन का एनालिसिस के साथ आपके पास आया हूँ। चलिए देखते हैं, जो एनटीए के द्वारा प्रेस रिलीज़ हुआ है, उसमें इन्होंने जो बताया उसको लेके चलें और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग समझाने की कोशिश करें। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे ये डाटा को दे रहे हैं कि जो जनवरी वाले मंथ में इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जो कि 7 से 9 जनवरी का हुआ था, वो 6 शिफ्ट्स में कराए गए थे। मतलब 6 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट कराया। लेकिन जो अभी कोरोना के चक्कर में अप्रैल वाला एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हुआ, जो कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में हुआ था, इसको इन्होंने 10 शिफ्ट में कंडक्ट कराया। एक अच्छा इनिशिएटिव कि अगर 10 शिफ्ट में कंडक्ट करा रहे हैं, इनडायरेक्टली थोड़ा-सा क्राउड को कम करने की कोशिश किया और प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन के साथ इन्होंने एग्ज़ाम कराया और एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, रिज़ल्ट आ गया है। आप देख सकते हो, कोरोना का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन बच्चों के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला। फ्यूचर में गवर्नमेंट हो सकता है स्कूल वगैरह भी खोल दे, कोचिंग वगैरह भी खोल दे, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव। उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, एग्ज़ाम कराया। चलिए अब देखते हैं। अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन बोथ जनवरी एंड अप्रैल 2020 के एग्जामिनेशन में, वो टोटल जो थे वो कितने थे? 5.88 लाख। लेकिन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ जनवरी एंड सितंबर, वो नंबर में कितने थे? 4.81 लाख। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर तो 5.88 है, लेकिन जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो नंबर आपका 4.81 लाख है। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 एग्जामिनेशन, वो 9.21 लाख है और जिन्होंने अपीयर किया वो 8.69 लाख हैं। लेकिन यही बात अगर मैं अप्रैल या सितंबर वाले मंथ की बात करूं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था 8.41 लाख ने, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो नंबर आपका केवल और केवल 6.35 लाख है। चलिए इस डाटा को देखिए, थोड़ा बहुत आपको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड जनवरी में वो डाटा दिखा रहा है 9.21 लाख है, 9.21 लाख है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वो आपका ओवरऑल 8.41 लाख है। इसका मतलब कुछ बच्चे कोरोना के चक्कर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएं। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ये है कि जनवरी वाले एग्ज़ाम को जिन बच्चों ने दिया वो नंबर आपके थे 8.69 लाख। लेकिन जिन बच्चों ने सितंबर वाले मंथ में एग्ज़ाम दिया कोरोना के समय, ये नंबर सीधे घटकर 6.35 लाख है आउट ऑफ 8.41 लाख। मतलब कह सकते हो कि यहाँ जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा ही अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है बच्चों का वो रिलेटिवली कम है। मतलब यहाँ पे जितने लोगों ने एग्जामिनेशन में फॉर्म भरा था उसमें मैक्सिमम अपीयर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नंबर में डिफरेंसेस हैं। अगर यूनिक कैंडिडेट की बात करें जो जनवरी और इस सितंबर वाले में दोनों के लिए यूनिक हैं, वो नंबर दिखा रहा है 11.7174 लाख और जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, बैठे हैं, ये नंबर 10.23 लैक्स। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो बच्चे आईटी मेन की तैयारी करते हैं, इनडायरेक्टली अब इससे ये कह सकते हो कि जो बच्चे आईटी मेन की तैयारी करते हैं वो नियर अबाउट 12 लाख के आसपास हैं, 12 लाख के आसपास हैं। उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन नहीं भी देते हैं, वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
लेकिन इन डाटा के बेसिस पे आप इतना तो हाइपोथेटिकल दिमाग में बैठा सकते हो पिक्चर कि लगभग 12 लाख बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं या होते हैं। अब अगर मैं कैटेगराइज कर दूं कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स भी हैं, तो ये आपके पास ओवरऑल डाटा है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हर तरह के लोग हैं जो एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें थी जो बताया गया था कि कैसे इन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, कौन-कौन सा सेक्टर्स हैं, क्या-क्या प्रिकॉशंस वगैरह लिया, इसके ऊपर भी हमारा मेन फोकस नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं कट ऑफ की जनरल की जो कट ऑफ है वो 90.37, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 70.24 और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें एनसीएल की तो 72.88, अगर एससी की बात करें 50.17, एसटी की बात करें 39.06 और अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें 0.06। ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फॉलोइंग 24 कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड 100 एनटीए स्कोर इन जेईई मेन जनवरी 2020 एंड अप्रैल सितंबर 2020 एग्जामिनेशन, मतलब ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल को गेन किया है। चलिए ध्यान से देखिए वो 24 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने जिन्होंने 100 परसेंटाइल को गेन किया। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ रहा है निसर्ग, निसर्ग जो रहने वाले गुजरात के हैं। दूसरा बच्चा जो है वो पर्टिकुलर गुरकिरत सिंह जो कि दिल्ली के हैं। तीसरा नाम आ रहा है विद्यांशु अग्रवाल जो कि हरियाणा के हैं। इस तरह से सारा नाम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हो कि ये डाटा है जो एनटीए ने रिलीज़ किया। ये सारे बच्चे 100 परसेंटाइल को गेन किए हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो तेलंगाना सबसे ऊपर है, तेलंगाना सबसे ऊपर है। ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और थे 7 और 8, तो 8 बच्चे हैं कहीं न कहीं तेलंगाना से जिन्होंने 100 परसेंटाइल को गेन किया है। राजस्थान से 4 बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल को गेन किया है। गुजरात से 1 बच्चा है और दिल्ली से कुछ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे ख्याल से दिल्ली उसके आस-पास से जिन्होंने 100 परसेंटाइल को गेन किया है। स्टेट वाइज़ ये डाटा को दिखा रहा है कि स्टेट वाइज़ कौन-कौन से टॉपर हैं। आप देख सकते हो ये वो डाटा है, हर स्टेट को लेते हुए इन्होंने ओवरऑल उन बच्चों का नाम और परसेंटाइल दिया है। फिर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें कि फीमेल कैंडिडेट्स में कौन-कौन से टॉपर हैं, उनके क्या परसेंटाइल है, यहाँ पर वो भी इन्होंने दिखाया। जिन बच्चों ने भी अभी तक अपना एनटीए का रिज़ल्ट मतलब मेन का रिज़ल्ट नहीं देखा है, वो चाहे तो आईटी की वेबसाइट पे जाकर आईटी की वेबसाइट पे जाकर jemain.nta.nic.in इस पे अपने रिज़ल्ट को देख लें। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि ओवरऑल उन्होंने मेन में कैसा स्कोर किया है। क्या अगर वो 12th क्लास के बच्चे हैं, तो क्या उन्हें रिपीट करना चाहिए या नहीं? और अगर उन्हें रिपीट करना चाहिए, तो और जी-जान से लग जाएँ और लगकर अपने आप को 1 साल दें और अच्छी तरीके से तैयारी करें और अपनी एम को गेन करें। जो बच्चे भी खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से उनके समझ में आए, मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है? ज़ूम पे भी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9122057123, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को भी इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ और वो सारे डाउट्स यूट्यूब पे कहीं न कहीं आपको वीडियो को फॉर्मेट में दे दूँगा। और ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश होगी कि ऑर्गेनिक का डर उनका मैं पूरी तरह से निकाल पाऊँ। ऑनलाइन, ऑनलाइन की ब्यूटी क्या है? ऑनलाइन की ब्यूटी ये है कि सागर में बहुत सारे
टीचर्स हैं। सागर क्यों बोल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं। कुछ टीचर कम एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, कुछ टीचर बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ हँसी मज़ाक करते हैं, कुछ सीरियस होते हैं। हर तरह की चीज़ें आपको दिख जाएँगी, हर तरह की चीज़ें आपको दिख जाएँगी, हर तरह के लोग आपको दिख जाएँगे। लेकिन आपको पकड़ना है, आपको सोचना है कि इन पर्टिकुलर टीचर्स में हमें किसके द्वारा पढ़ना है। तो अगर आप रियल में आईटी एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, रियल में आप आईटी या नीट क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम इन ऑनलाइन टीचर्स में आप टीचर का सिलेक्शन करिए। टीचर का सिलेक्शन करिए। मतलब एक टीचर अगर आप आईटी के लिए हैं, तो एक टीचर फिजिक्स के लिए अपने आप को फिक्स करिए। एक टीचर आप मैथ्स के लिए फिक्स करिए। केमिस्ट्री चूँकि काफ़ी बड़ा होता है, लेंदी होता है, इसलिए कोचिंग के एनवायरनमेंट को पकड़िए। एक टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिक्स करिए, एक टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिक्स करिए और एक टीचर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिक्स करिए। मतलब अगर आप आईटी की तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन जो समुद्र है और ये समुद्र क्या है? यूट्यूब है। और अगर समुद्र यूट्यूब है, तो यूट्यूब से आप किसी भी एक टॉपिक को देखिए, किसी भी टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक्स को पकड़ने के बाद उसका हेड उसको यूट्यूब के सर्च बार में लिखिए और उससे रिलेटेड जो टीचर्स के वीडियोज़ आते हैं, उन वीडियोज़ को देखिए। और सबसे पहले डिसाइड करिए कि कौन एक्सपीरियंस टीचर आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझा रहा है, कौन आपका टाइम कम वेस्ट कर रहा है और किसके नॉलेज में दम है। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, एक केवल हँसाते हैं और एक रियल में पढ़ाते हैं। एक केवल हँसाते हैं और एक रियल में पढ़ाते हैं। एक होते हैं जो एंटरटेन करते हैं और एक होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट करना है तो एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेना है तो इन्फॉर्मेशन में प्रॉपर तरीके से लगिए, पढ़िए और टीचर का एक अच्छा सिलेक्शन करिए। और टीचर का सिलेक्शन करने के बाद अगर वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है, तो उसके फ्री लेक्चर्स को देखिए और यूट्यूब में भी पेड वर्ज़न लीजिए कि जिससे कि ऐड आपको परेशान ना करे। और अगर वो फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो भी उनके वेबसाइट्स हों, जो भी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, उनसे कॉन्टैक्ट करिए और कॉन्टैक्ट करके उनसे पर्सनली पढ़ने की कोशिश करिए। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है, तो टाइम को बचाइए। और टाइम कैसे-कैसे बचा सकते हो? यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, इन सब चीज़ों से बचिए। मतलब अगर आप फ्री गेन कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम तो आपको इसी में बर्बाद कर देंगे कि मेरे ये कोर्स लो, वो कोर्स लो, यहाँ करो, वहाँ करो। आपका बहुत सारा टाइम इसी में चला जाएगा। मतलब अगर आप 1 घंटा उसमें यूट्यूब पे बिताते हो उनके एक लेक्चर में, तो नियर अबाउट आपकी 25 से 30 मिनट्स आपके हो सकते हैं उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों में चला जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनका पेड वर्ज़न लो। जो भी टीचर आपको पसंद आता है, उसके फ्री ना लेकर उसके पेड वर्ज़न लो। तो सबसे पहले टीचर को फिक्स करो। एक टीचर फिज़िक्स, एक टीचर मैथ्स, एक टीचर ऑर्गेनिक, एक टीचर इनऑर्गेनिक, एक टीचर फिज़िकल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के टीचर को फ़ोकस करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट्स को फ़ोकस करो। क्यों कह रहे हैं? कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के फिज़िक्स वाले टीचर तो अच्छे हों, लेकिन मैथ्स वाले अच्छे ना हों। मैथ्स आपको किसी दूसरी जगहों से अच्छा मिल जाए, तो क्यों आप बिना मतलब के इन पर्टिकुलर के मैथ्स के टीचर्स की पढ़ाई कर रहे हो? आप जहाँ से भी जो बेस्ट मिलता हो, उसको लो। फिज़िक्स अगर आपको एक जगह से बेस्ट मिलता हो, तो यहाँ से लो। मैथ्स अगर दूसरी जगह से बेस्ट मिलता हो, तो वहाँ से लो। ऑर्गेनिक अगर तीसरी जगह से बेस्ट मिलता हो, तो वहाँ से लो। मतलब किसी एक कोचिंग के ऊपर लिमिट मत हो, बल्कि इस सागर से अच्छी चीज़ों को निकालने की कोशिश करो। इवन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में भी एक फिज़िक्स के टीचर, एक ज़ूलॉजी वाले टीचर, एक बॉटनी वाले टीचर, एक आपके ऑर्गेनिक वाले टीचर, एक इनऑर्गेनिक वाले टीचर, एक फिज़िकल वाले टीचर्स को पकड़िए। मतलब अगर आप ज़ूलॉजी, बॉटनी अलग पढ़ाने वाले हैं, दैट मीन्स आप अगर डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको मालूम होता है कि एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर में क्या अंतर होता है। एमबीबीएस में और एमडी में क्या अंतर होता है? वही अंतर होता है कि जो केमिस्ट्री पढ़ाता है और जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल पढ़ाता है। मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ाता है मतलब एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन अगर जो ऑर्गेनिक पढ़ाता है वो एमडी है, जो इनऑर्गेनिक पढ़ाता है वो एमडी है, जो फिज़िकल पढ़ाता है वो एमडी है। इनडायरेक्टली उसने बहुत सारा टाइम स्पेसिफिक इस पे खर्च किया है। उसने बहुत सारा टाइम स्पेसिफिक इस पे या इस पे खर्च किया है।
लेकिन अगर कोई एमबीबीएस वाला है, इनडायरेक्टली उसने तीनों पे लगभग बराबर टाइम खर्च किया होगा, हो सकता है बराबर टाइम खर्च किया होगा, तो आता तो सब कुछ है, आता तो सब कुछ है, लेकिन कभी-कभी हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाए, वहाँ वो अटक जाए। तो आपको सोचना है कि क्या आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छे टीचर के द्वारा अच्छा इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हो या नॉर्मल टीचर के द्वारा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हो। तो ये ओवरऑल आईटी का रिजल्ट था जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, अलोंग विथ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको अब आने वाले समय में क्या करना चाहिए। मैं अभी कुछ समय बाद एक आईटी एडवांस के लिए स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं और इनरोलमेंट के लिए चाहें तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर में मैं लगभग लगभग 30 घंटे के आसपास का कोर्स बनाऊँगा, जिस 30 घंटे के आसपास के कोर्स में मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 1 मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, जहाँ तक के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर एडवांस में, उस तरह के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है? और हल्के-फुल्के थ्योरीज़ भी बताऊँगा, जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में आपको मदद मिलेगी। यूट्यूब पे मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन का सेगमेंट चालू कर चुका हूँ। किसी को भी किसी तरह की कोई डाउट आ रही है, तो डाउट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर 9122057123 इस पे भेजें और अपने डाउट्स को कोशिश करें कि मेरे द्वारा दूर हो जाए। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और मेरे से ज़ूम के थ्रू जुड़ें और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को दूर करें। ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप जिन बच्चों ने आईटी में अच्छा किया हो, एडवांस में भी अच्छा करें। गुड लक, गुड डे।